हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। एंड जैसे कि आपको पता है कि सुबह का हो चुका है 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू द ग्रामर्स हैबिट, राइट? सो आज का जो रूल है दैट इज गोना बी बेस्ड ऑन एडवर्ब ओनली। यहाँ पर हम एक वर्ड को पढ़ने वाले हैं जो कि आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह ही यूज होता है एंड द वर्ड इज इनफ। सो इनफ का कब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और कब एडवर्ब की तरह यूज होता है, इसके डिफरेंसेस को आज हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि इनफ का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपने कभी किसी को बोला कि मेरे पास ना काफी पैसा है या मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, तो आप इस वर्ड को यूज करते हैं, राइट? काफी या ठीक ठाक दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आप इनफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना। कब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, कब आप इसको एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं, राइट? तो यहां देखेंगे आप, आपको पता है एडजेक्टिव जो होता है वो किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको इनफ प्लेस करना हो और आपके पास एक वर्ड दिया गया हो नाउन, तो आप हमेशा इनफ को कहां लगाएंगे? नाउन के पहले, राइट? सो जब आपका वर्ड इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो कहां प्लेस किया जाएगा? नाउन के पहले। Whereas जब हम इनफ वर्ड को एज एडवर्ब यूज करेंगे तो हम उसको किसी भी वर्ड के पहले ना लगा करके कहां लगाएंगे? बाद में। और वो कौन से वर्ड्स होंगे जिनके बाद हम इन्हें लगा सकते हैं? या तो आप इसको एडजेक्टिव के साथ लगाते हो या तो आप इसको एडवर्ब के साथ लगाते हो। और अगर कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आपको इनफ लगाने के लिए आ जाए तो आप कहां लगाएंगे? हमेशा आप लगाएंगे उसको एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। तो नाउन दिखे तो नाउन के पहले लगा दीजिए, और अगर आपको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिखाई देता है तो आप उसको बाद में लगा दीजिए, राइट? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है आई हैव मनी टू स्पेंड। अब अगर इन वर्ड्स को मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से? आई जो है वो हमारा प्रोनाउन है, हैव जो है वो हमारी वर्ब है यहां पर, फिर यहां पर लिखा हुआ है मनी। अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी हमारा क्या है? नाउन। और फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है टू स्पेंड। अगर टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी दिखाई देती है तो उसको आप बोलते हो इन्फिनिटिव। क्या बोलते हो? इन्फिनिटिव बोलते हो, राइट? सो इस पूरे सेंटेंस में अगर आप देखो तो आपको नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या दिखाई दे रहा है? सो यू कैन सी हियर इज नाउन। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास पैसा है खर्चने के लिए। अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पास काफी पैसा है खर्चने के लिए, या फिर मेरे को ये बोलना है कि मेरे पास ठीक ठाक पैसा है खर्च करने के लिए, तो मैं बताऊं ना, ये जो वर्ड नाउन लिखा हुआ है इसके कहां पर लगाऊंगी? इसके कहां पर लगाऊंगी? इनफ वर्ड को। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई भी वर्ड आपका नाउन होता है तो आप हमेशा नाउन के पहले प्लेस करते हैं किसको? इनफ को। सो आप यहां पर एक एरो बना देंगे और आप क्या बोलेंगे? आई हैव enough money to spend. So you'll write it like this. Enough money to spend. और यहाँ पे enough किसका काम करेगा? नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। तो enough क्या हो गया यहाँ पर? enough is adjective। अब सेकंड सेंटेंस देखें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर हम अगर enough को प्लेस करेंगे तो कहाँ प्लेस करेंगे? अब देखिए, My brother is strong to fight with anyone. मेरा भाई बहादुर है ना, किसी से भी फाइट करने के लिए। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर आपके पास कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? ब्रदर आपका नाउन है, राइट? माय नाउन के पहले लगने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इज क्या है? आपकी वर्ब है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, राइट? तो आप ये बताएं, अगर ब्रदर को आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो जो वर्ड ब्रदर को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। टू फाइट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव, राइट? विद एनीवन। तो अगर आप विद वर्ड की बात करेंगे यहाँ पर तो विद क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। और अगर आप एनीवन की बात करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे एनीवन किसी का नाम तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब अगर आप देखें इनफ लगाने के लिए तो आप ये तो बोलेंगे नहीं माय इनफ ब्रदर, आप अपने ठीक ठाक भाई या फिर आप अपने काफी भाई की बात तो कर नहीं रहे हो यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मेरा भाई काफी स्ट्रांग है या मेरा भाई ठीक ठाक स्ट्रांग है किसी से भी झगड़ने के लिए, राइट? सो आप यहाँ पर किसके पहले इनफ वर्ड को यूज करेंगे? तो आप कहेंगे मैम हम जिस वर्ड के पहले इनफ को यूज करेंगे वो हमारा स्ट्रांग होगा। और अगर मैं स्ट्रांग पार्ट ऑफ स्पीच को देखूं तो वो हमारी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? वो हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं आप इनफ को, तो आप क्या लिखेंगे? माय ब्रदर इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट विद एनीवन। ठीक है, इनफ स्ट्रांग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रांग
इनफ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ही ran फास्ट टू बीट एनीवन, वो भागा तेज किसी को भी बीट करने के लिए। आइए इसको ब्रेक करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। ही आपका प्रोनाउन है, रैन आपका वर्ब है, ठीक है। भागा, कितनी तेज भागा, आपने बोला बहुत तेज भागा, तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है? एडवर्ब। टू बीट एनीवन, तो टू बीट की अगर मैं बात करूं तो टू बीट क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनेटिव, ठीक है। और यहां पर एनीवन हमने अभी पढ़ा था, एनीवन क्या होता है? प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे नाउन दिख रहा है ना मुझे एडजेक्टिव दिख रहा है, बट वी हैव एडवर्ब। और अगर आपको इनफ को प्लेस करना होता है एडवर्ब के साथ, तो भी आप उसे कहाँ प्लेस करते हैं? बाद में। तो जब आप ये बोलेंगे मेरा भाई भागा किसी को भी बीट करने के लिए, है ना, तो यहां पर आपका एक और स्टेटमेंट अगर आप इनफ के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा? मेरा भाई या वो भागा काफी तेज किसी को भी बीट करने के लिए, ठीक है ना। तो फास्ट के बाद आप लगाएंगे क्या? एडवर्ब। सो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपका जो इनफ वर्ड है वो फास्ट के बाद है। I hope this is something which is quite clear to everybody. Now I'm going to give you one question as homework and you people need to do it in your homework. कह रहा है she plays well for a beginner, right? अब अगर आप she की बात करें तो she क्या है? प्रोनाउन है। plays क्या है? वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। फॉर अ बेगिनर, फॉर आपकी प्रेपोजिशन है और अ आपका आर्टिकल है और बेगिनर क्या हो जाएगा आपका? नाउन, राइट। अब यहां पर बोला गया है शी प्लेज वेल, वो अच्छा खेल लेती है। लेकिन अगर मुझे बोलना है ये वो काफी अच्छा खेल लेती है, वो एक बिगिनर है फिर भी वो काफी अच्छा खेल लेती है, राइट। तो आप इसमें इनफ का प्लेसमेंट कहां करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दीजिए। पहले आप ढूंढेंगे कि क्या यहां पर कोई नाउन है, क्या मैं नाउन के पहले इसको प्लेस कर सकता हूँ या फिर मैं इसको एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद प्लेस कर सकता हूँ। तो आपको वर्ड्स ढूंढने हैं और उसके हिसाब से प्लेसमेंट करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो मैं आपके आंसर के नीचे एक हार्ट दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करें, ओके। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज आप बीच बीच में बैठ जाते हो ना तो मैम को भी लगता है कि नहीं थोड़ी एनर्जी स्टूडेंट्स की कम हो रही है। सो वी वांट मोर, ऐसा वाला होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।